ज़िंदगी में सबसे पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तब सुना जब 7वीं क्लास में टीचर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी खरीदने को कहा। सियासत के हवाले से बात होती है तो अक्सर कुछ नाम ऐसे सामने आते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सियासत और कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट पर अगर नज़र डाली जाए तो उनका ताल्लुक भी हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता लगता है। तजस्सुस इस बात का है कि वो कौन सी ऐसी वजह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुकाबले में अक्सर बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे, बल्कि हुकूमती अदारों के आला सरबराहान भी रहे। इस सवाल का जवाब तलाश करने और साइंस के हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की खिदमात इस शहर को एक्सप्लोर करने मैं आया हूं इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड सिटी की सैर से पहले इस शहर के माजी पर नज़र डालना ज़रूरी है, जिससे देखने वाले को ये अंदाज़ा होता है कि 900 साल में ये शहर किस तरह तब्दील बल्कि बरतानिया की मौजूदा सियासत में एक अहम चैप्टर रखता है। तारीखदान बताते हैं कि 12वीं सदी के अवाइल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और मुकामी लोगों में बेजा इख्तलाफात रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफात हंगामों में बदल गए। शायद सबसे तारीखी वाक़या 12वीं सदी का है, जब मुकामी खातून के कत्ल के बाद यूनिवर्सिटी के 2 तलबा को फांसी दी गई, जिसके अंजाम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कायम हुई। 13वीं सदी में फसादात की शिद्दत इस हद तक पहुँच गई कि 100 से ज़ायद अफराद अपनी जान से गए और तारीख आज जिसे सेंट स्कैचुलर डे राइट्स के नाम से जानती है। तज्जियाकारों के मुताबिक माजी के हंगामों की दर्जनों वजूहात हो सकती हैं। उस ज़माने में लड़कियां नहीं पढ़ती होंगी। पहली बात तो यह है कि माजी के मुकाबले में आज हम कम तशद्दुद पसंद मुआशरे में जी रहे हैं। पुलिस का निज़ाम बेहतर है और इन बातों से अलग अक्सरियत तज्जियाकारों का ये राय है कि यूनिवर्सिटी के तलबा की अक्सरियत नो उम्र हुआ करती थी। 19वीं सदी में ख़वातीन को बाकायदा पढ़ने और डिग्री देने की इजाज़त दी गई और मौजूदा सूरत हाल कुछ यूँ है कि यूनिवर्सिटी में 2020 में तकरीबन 50% से ज़ायद ख़वातीन ज़ेर तालीम रही हैं। बारहवीं सदी में कायम होने वाला बरतानिया का ये शहर, जिसकी पहचान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की दूसरी और अंग्रेज़ी बोलने वाले ममालिक की दुनिया में इसे कदीम यूनिवर्सिटी के तौर पर सराहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद की तारीख तो वाज़े नहीं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 10वीं सदी में यहाँ तालीम का आगाज़ शुरू हुआ। एक ऐसा मुनफरिद और तारीखी तालीमी अदारा जो कायम होने के बाद से मुस्तकिल तौर पर चल रहा है। एक वजह आलमी शोहरत याफ्ता ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी है। मौजूदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंजर्वेटिव एसोसिएशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी का डिबेटिंग स्टाइल हाउस ऑफ कॉमन की तरह का होता है। ये है ट्रिनिटी कॉलेज का गार्डन, जो इस वक्त बंद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बाहर से आपको दिखा दूँ। आई थिंक कि कोई सेरेमनी चल रही है इस वक्त इन लोगों की ना। यह है ऑक्सफोर्ड में क्राइस्ट चर्च कॉलेज। यह है बच्चों के मशहूर नावल एलिस इन वंडरलैंड की शॉप। बच्चों का मशहूर नावल एलिस इन वंडरलैंड, जो कि 1865 में लुइस कार्लस ने क्राइस्ट चर्च के डीन की बेटी, जो इनके दोस्त भी थे और इस कॉलेज में मैथ्स के लेक्चरार भी थे, एलिस पर लिखा था। इस नावल का तर्जमा तकरीबन 75 ज़ुबानों में किया गया है। क्वीन विक्टोरिया ये नावल पढ़ने के बाद इतनी मुतासिर हुई कि कुछ दिनों बाद उन्होंने लुइस को ख़त लिखकर सराहा और फरमाइश की कि वो बाकी नावल भी इनके पढ़ना चाहेंगी।
लुइस चूँकि मैथ्स के लेक्चरार थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों बाद अपनी नई किताब जो कि अलजेब्रा पे थी, क्वीन विक्टोरिया को पार्सल कर दी। हुंदस अपने मुनफरिद आर्किटेक्चर की बदौलत रेडक्लिफ कैमरा लाइब्रेरी सियाहों के लिए बेहद पुरकशिश अहमियत रखती है। शायद ही कोई ऐसा सियाह हो जो ऑक्सफोर्ड आए और इसके साथ तस्वीरें ना खिंचाए। इसकी तामीर जॉन रेडक्लिफ के वसीयत किए गए 40,000 पाउंड से की गई थी। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ब्रिज ऑफ साहिल। 19वीं सदी में कॉलेज की नई और पुरानी बिल्डिंग के दरमियान ये ब्रिज तामीर किया गया। ये ब्रिज ऑक्सफोर्ड शहर का एक लैंडमार्क तो है, लेकिन ऐसे ब्रिज के आर्किटेक्चर आपको कैम्ब्रिज और इटली के शहर वीनस में भी देखने को मिलेंगे। यह है ऑक्सफोर्ड सिटी की हाई स्ट्रीट, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और ये है ऑक्सफोर्ड की बहुत पुरानी बिल्डिंग जो कि आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी बिल्डिंग होगी, जो कि इस वक्त ये एक हैट शॉप है जो ऑक्सफोर्ड की हाई स्ट्रीट में मुकीम है। ये शहर का अहम शॉपिंग सेंटर है। इसका इफ्तिताह क्वीन एलिजाबेथ ने 1972 में किया। 2016 में इसको रेनोवेट किया गया और मौजूदा मॉल में तकरीबन 100 से ज़्यादा ब्रांडेड शॉप्स मौजूद हैं। अगर आप इस शहर का फ्री ड्रोन व्यू लेना चाहते हैं तो वेस्टगेट शॉपिंग मॉल बेहतरीन जगह होगी। रूफटॉप पर जो पिज़्ज़ा हम खाते हैं उसकी निस्बत में वेरी थिन ब्रेड है, रॉकेट लीव है, टमाटो है, चीज़ है और सावर ब्रेड है। इस म्यूज़ियम में तकरीबन 30 से ज़्यादा डायनासोर के स्केलेटन रखे गए हैं, जो कि तकरीबन 122 मिलियन साल पुराने हैं। तरह ऑक्सफोर्ड में भी आप पेंटिंग कर सकते हैं। ये था ऑक्सफोर्ड सिटी पर ट्रैवलॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जिंदगी में पॉजिटिव सोचें और अपने पॉजिटिव पहलुओं पर फोकस रखें। अल्लाह हाफ़िज़।